स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। देखो, असल में ये वीडियो तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाती, लेकिन मेरे चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से मैं 7 दिनों तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बहरहाल फिर स्ट्राइक का रोना बाद में रोएंगे। सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि रूही काफी ज्यादा मोटिवेट है और वो कई सारी कुकिंग मैगजीन्स पढ़ रही है। और फिर वो नासुओ से कहती है, ये अच्छा है कि मुझे मेरे डैड के रेस्टोरेंट में काम करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन सर्विस सीखने के लिए मैं फ्लोर स्टाफ से शुरू करने वाली हूँ। अगर मैं बीच बीच में पढ़ाई नहीं करूंगी तो मैं किचन में काम शुरू करते ही पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाऊंगी। इसके बाद रूही देखती है कि उसकी पेंसिल की लेड खत्म हो गई है और फिर वो नासुओ से उसकी लेड्स मांगती है। और फिर नासुओ अपने कमरे में जाकर अपनी ड्रॉर से लेड्स निकालता है। फिर तभी उसकी नजर हिना के वो लेटर पर पड़ती है जो हिना उसके लिए जाने से पहले छोड़कर गई थी। इसके बाद नासुओ उदास होकर अपनी डोर को बंद करके कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब भूलूं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें काफी समय के बाद हिना का सीन दिखाते हैं, जो सवेरे उड़कर सबसे पहले अपने अलार्म क्लॉक को बंद करती है और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी पर फोरकास्ट देखती है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। और स्कूल में हिना के स्टूडेंट उसके बारे में कह रहे थे कि ताचिबाना सेंसे जब यहाँ आई थी तब से वो काफी बदल गई है। जब वो शुरू में आई थी तब वो हमेशा स्टोन फेस रहती थी। उनके बारे में बहुत से रूमर्स थे, जैसे कि उन्हें यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने अपने पिछले स्कूल में कोई बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन हाल ही में वो बहुत ज्यादा खुशमिजाज हो गई हैं। अब वो ज्यादा मिलनसार हो गई हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जब हिना अपने स्टूडेंट्स को बाय बोलकर स्कूल से चली जाती है। और फिर वो हमें एक ग्रोसरी स्टोर में देखने को मिलती है जहाँ पर वो अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। इसके बाद हमें हिना एक बियर शॉप में देखने को मिलती है और वो शॉप उसके एक स्टूडेंट की फैमिली की थी और उस स्टूडेंट का नाम था काकीजाकी। और वो हिना से कहता है, देखो यहाँ फिर से कौन आया है, आप आमतौर पर सिर्फ सैटरडे को ही आती है, आज वीकडे वाले दिन यहाँ कैसे आना हुआ, क्या कुछ हुआ है। हिना इस पर हंसते हुए कहती है, असल में आज नाशिमोतो सेंसे जो हेड ऑफ द ईयर हैं, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी तारीफ की, क्योंकि लास्ट मॉक एग्जाम में स्टूडेंट्स के इंग्लिश के स्कोर्स सामान्य से भी काफी ज्यादा आए थे और इसलिए मैं खुद को ट्रीट दे रही हूँ। ये सुनकर काकीजाकी कहता है, मैंने तो सोचा था कि बड़े लोग सिर्फ इसलिए ड्रिंक्स करते हैं ताकि अपनी जिंदगी के सारे दर्द और दुखों को भूल सके। इस पर हिना कहती है, ये तो काफी बेकार सोच है, बेसबॉल टीम जीत का जश्न बनाने के लिए एक दूसरे पर बियर फेंकती है ना। खैर कई बार ऐसा भी होता है कि मैं भी ड्रिंक्स कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। यह सुनकर काकीजाकी कहता है, क्योंकि इससे आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए सब चीजों से हट जाता है। इस पर हिना कहती है, बस थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। मेरा मतलब है कि ड्रिंकिंग से कोई प्रॉब्लम सच में सॉल्व नहीं होती है। नशा करने की एक अपील ये भी होती है कि तुम कुछ टाइम के लिए सारी बुरी चीजें भूलकर थोड़ा बेटर फील कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। यह सुनकर काकीजाकी कहता है, ये तो अच्छा है, अगर इससे थोड़ी देर के लिए भी चीजें आसान हो जाती है तो काश मैं भी बड़ा होता ताकि मैं भी नशा कर सकता। यह सुनकर हिना उससे पूछती है, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन काकीजाकी हिना को कुछ नहीं बताता है और वो उसे एक नई बियर का सैंपल देकर अलविदा कह देता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और हिना अपने स्कूल के टेरेस पर थी और वहीं पर काकीजाकी एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और ये देखकर हिना दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। और वो लड़की जिसको काकीजाकी ने प्रपोज किया था वो उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो ये कहकर भागते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर काकीजाकी हिना से कहता है, अब आप बाहर आ सकती हैं सेंसे, आप हमारी बातें सुन रही थी है ना, मैंने आपको छुपते हुए देख लिया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हिना और काकीजाकी एक बेंच पर बैठे हुए हैं और फिर काकीजाकी हिना से कहता है, अगर मैं जवान होता तो आज मैं नशे में धुत हो जाता, आज मैं बिल्कुल वो वाले मूड में हूँ कि ये सब बिना नशे के कैसे झेलूं। ये सुनकर हिना उसे एक कॉफी देती है और फिर वो उससे कहती है, खैर ये भी फौरन पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अतीत पर अटके रहने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए कोशिश करो आगे बढ़ने की और नई शुरुआत करने की। और कहते हैं कि पहला प्यार हमेशा फेल होने के लिए ही होता है, तुम तो अभी सिर्फ सेकेंड ईयर में हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें दोबारा प्यार में पढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। काकीजाकी इस पर कहता है, नहीं मेरी फीलिंग्स इतनी हल्की नहीं थी कि मैं उसके रिजेक्शन को बस यूं ही आसानी से भुला दूं, मैं उससे वाकई में प्यार करता हूं, तब से जब से उसने मुझे होम इकोनॉमिक्स की क्लास में खुद की बनाई हुई कुछ मिठाइयाँ दी थी, वो पल जब हम मजे करते हुए बातें करते थे और वो पल भी जब उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसकी हर छोटी सी छोटी बात मुझे दुनिया का सबसे खुश या सबसे उदास इंसान बना देती थी। एसेंस है, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो क्या आप फौरन आगे बढ़ सकती हैं? हिना उस पर कहती है, हाँ मैं बिल्कुल आगे बढ़ सकती हूँ, आखिरकार मैं एक एडल्ट हूँ। हाँ कई बार ऐसा होता है कि जब मैं उदास हो जाती हूँ, लेकिन आप चीजों को हमेशा के लिए अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को सुलझाना होता है और फैसला लेना होता है कि क्या अपने साथ रखना है, क्या बंद कर देना है और क्या पीछे छोड़ देना है। अंदर जो भी फीलिंग घूम रही होती है उन्हें एक्सेप्ट करते हुए भी तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। ये कहकर हिना रोने लगती है क्योंकि उसे नासुओ की याद आ रही होती है और फिर वो रोते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ सुलझा लिया है, माफ करना, मैं बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही हूँ है ना। इसके बाद
सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नात्सुओ मिस्टर सुताया के ऑफिस में है और वहाँ पर मिस्टर सुताया उसे बताते हैं कि उसकी एक वन शॉट बुक पब्लिश होने वाली है। और ये जानकर नात्सुओ हैरान होकर कहता है, अब जब मैं अपनी स्टोरी को पेपर पर लिखा हुआ देख रहा हूँ तो मुझे घबराहट हो रही है। इस पर मिस्टर सुताया हंसते हुए कहते हैं, शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है, इस फीलिंग को अपने दिल से लगा लो और कड़ी मेहनत करते रहो। अगर तुम्हारा गोल राइटिंग से अपना गुजारा करना है तो फिर लगे रहो और कोशिश करो कि किरिया से भी बेटर राइटर बनने का एम रखो। यह सुनकर नात्सुओ कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें लिटरेचर क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग नात्सुओ की बुक की तारीफ कर रहे थे और फिर शिबासाकी कहता है, खैर बहुत सारे नए राइटर्स होते हैं जिनकी वन शॉट्स पब्लिश हो जाती हैं। मेरे हिसाब से तुम तब तक खुद को ऑथर नहीं कह सकते जब तक तुम्हारी अपनी एक किताब पब्लिश ना हो। यह सुनकर रित्सु कहता है, तुम्हें पता है जब तुम झगड़ा शुरू करने की कोशिश करते हो तो बहुत साफ दिख जाता है। शिबासाकी इस पर कहता है, मैं तो बस कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। फिर नात्सुओ शिबासाकी से कहता है, मैं लगभग भूल गया था, मैंने पहले मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने वो स्टोरी जो तुमने हमारे मैच के लिए लिखी थी वो मैंने अपने एडिटर को दिखाई। लगता है कोई है जो तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा। ये उनका बिजनेस कार्ड है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वो चाहते हैं कि तुम उन्हें कॉल करो। इसके बाद किरिया सेंसे अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनकी एक बुक का मूवी अडेप्टेशन बन रहा है और ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर किरिया सेंसे कहते हैं, तो मैंने सोचा कि फिल्मिंग देखने के लिए हम छोटी सी ट्रिप पर जा सकते हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद किरिया सेंसे नात्सुओ से कहते हैं, अगर तुम रुई से मिलना तो उसे भी ये बता देना। इसके बाद हमें नात्सुओ के घर का सीन दिखाते हैं और वो वहाँ पर रुई से पूछता है, तो क्या प्लान है, क्या तुम पूरे समर रेस्टोरेंट में काम करने वाली थी? रुई इस पर कहती है, हाँ मैंने सोचा था कि इस बार मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब मैंने डैड से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी ट्रिप को मिस नहीं कर सकते, स्कूल के दिनों में होने वाले इवेंट तुम्हारे साथ जवान होने तक भी चिपके रहते हैं। ये कहकर रुई नात्सुओ को बताती है कि वो भी ट्रिप पर जाएगी और फिर वो नात्सुओ के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम इससे खुश हो? नात्सुओ उस पर कहता है, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन यार एक मूवी, हाँ ये तो कमाल है। मेरा मतलब है कि सेंसे एक पॉपुलर ऑथर है तो मुझे पता है कि अपना उनसे कंपेयर करना थोड़ा एरोगेंट लगता है, पर फिर भी ये सब इतना अनरियल लगता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। इसके बाद रुई नात्सुओ के करीब आकर कहती है, लगता है तुम काफी बड़े हो गए हो। मेरा मतलब है कि पहले तुम मूवी अडेप्टेशन सुनते ही बस हाँ कूल बोलकर बात खत्म कर देते, लेकिन ये बात की तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड को और हाई कर दिया है। यही दिखाता है कि तुमने ऑथर के तौर पर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है ना? नात्सुओ उस पर कहता है, हाँ इसे इस नजरिए से देखा जा सकता है। इसके बाद फिर रुई नात्सुओ को अचानक से किस कर लेती है और इससे नात्सुओ काफी एम्बैरस हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, अब ये कहाँ से आया? फिर रुई उससे कहती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे परेशान चेहरे ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। दूसरों से अपना कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं होता, तुम्हें अपना खुद का पहाड़ चढ़ना होता है, तो ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो और बस चलो ट्रिप को एंजॉय करते हैं, ठीक है? इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद ट्रिप का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि सभी क्लब मेंबर्स और किरिया सेंसे फेरी टर्मिनल पर जमा हो गए थे और फिर किरिया सेंसे सभी को बताते हैं कि उनकी डेस्टिनेशन इजुओशिमा है। और यह सुनकर रुई हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर हिना का ट्रांसफर हुआ था। रुई के परेशान चेहरे को देखकर नात्सुओ उससे कहता है, क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें समुंदर में चक्कर आ जाएंगे? रुई इस पर कहती है, नहीं कुछ खास नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें फेरी के अंदर का सीन दिखाते हैं और नात्सुओ देखते हैं कि रुई अभी भी परेशान है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग इजुओशिमा पहुंच जाते हैं और फिर रुई नात्सुओ को हिना के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो सभी लोग ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। फिर वो सभी लोग मूवी की शूटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो पहली बार सेलिब्रिटीज को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर मोमो डायरेक्टर से पूछती है, क्या हम पिक्चर्स ले सकते हैं? इस पर डायरेक्टर कहते हैं, एक्टर्स की फोटोज मत लेना, लेकिन सीनरी की जितनी चाहो ले सकते हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नात्सुओ अपना कैमरा टैक्सी में ही भूल गया था और फिर वो भागता हुआ कैमरा लेने के लिए जाता है और फिर तभी उसके पास से एक कार गुजरती है और उस कार को देखकर नात्सुओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस कार के अंदर हिना बैठी थी और वो अपने स्कूल के स्टाफ के साथ कहीं जा रही थी। हिना को देखकर नात्सुओ उसका नाम जोर से पुकारता है और उसके पीछे भी भागता है, लेकिन हिना उसकी आवाज नहीं सुन पाती है और उसकी कार वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नात्सुओ भागता हुआ मूवी के सेट पर आता है और वो रुई का हाथ पकड़कर उसे किनारे ले जाता है। इस पर रुई उससे पूछती है, क्या हुआ नात्सुओ? फिर नात्सुओ उससे बताता है, अभी अभी मैंने हिना को एक कार में देखा जो यहाँ से गुजरी थी, उसके बाल छोटे थे तो मुझे लगा शायद कोई उस जैसी दिखने वाली लड़की हो, लेकिन इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, वो डेफिनेटली हिना ही थी। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? जब सेंसे ने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं तब तुम्हारे चेहरे से लग रहा था कि तुम्हें कुछ कहना है, क्या यही वो बात थी? रुई इस पर अपना सर हिलाकर हाँ कहती है। फिर नात्सुओ से चिल्लाकर कहता है, तुम इस बारे में चुप क्यों रही? अगर तुम्हें पता था तो तुम मुझे बता सकती थी। इसके बाद वहाँ पर किरिया सेंसे आते हैं और वो उनसे कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम दोनों झगड़ रहे हो? अगर तुम अपनी आवाज नीचे नहीं रखोगे तो बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। इसके बाद नात्सुओ उन्हें हिना के बारे में बताता है और वो उनसे कहता है, मुझे इस बात का यकीन है, मुझे लगता है कि रुई को पता था कि उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। किरिया सेंसे ये सुनकर कहते हैं, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे ढूंढने जाओगे? अगर तुम जाने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए कैब बुला सकता हूँ।
नासुओ उस पर कहता है अब जब आप पूछ रहे हैं तो मैं सच में नहीं जानता कि मुझे उससे मिलना चाहिए या नहीं। जब मैं पहले मिस्टर हगीवारा से मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि हिना कैसी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि लगता है वो मुझसे उबर चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी है और अपनी नई जिंदगी को एंजॉय कर रही है। अगर ये सच है तो अगर मैं उसकी जिंदगी में दोबारा गया तो बस उसके लिए एक परेशानी ही बन जाऊंगा। उसने मुझे अपने लेटर में भी यही कहा था कि मैं उसे ना ढूंढूं। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूँ कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि इससे उससे परेशानी हो सकती है तो मेरा पीछे हटने का मन करता है। ये सुनकर किरिया सेंसे कहते हैं अगर ये सच हुआ और यहाँ उन्हें कोई नया लवर मिल गया हो तो तुम बस एक न्यूसेंस बन जाओगे। लेकिन ये बात उसने खुद तुमसे नहीं कही। क्या हो सकता है इस पर विचार करने से ज्यादा बेवकूफी भरा कुछ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है या करता है। तुम जो कर सकते हो और करना चाहिए वो है अपने दिल की सुनो। इसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नासुओ और उसके दोस्त ठहरे हुए थे और नासुओ होटल के बाहर जा रहा होता है। तब रूई उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हिनानी को ढूंढने जा रहे हो। नासुओ उस पर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि शहर को थोड़ा चेक कर लूं। रूई ये सुनकर कहती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ और रूई शहर घूम रहे थे और फिर नासुओ कहता है यहाँ रेस्टोरेंट और फन प्लेसेस बहुत कम है। ये सुनकर रूई कहती है कैब ड्राइवर ने कहा था कि इस शहर में एक भी कन्वीनियंस स्टोर या कोई चेन बिजनेस नहीं है। इसके बाद नासुओ की नजर एक बियर शॉप पर पड़ती है जो काकीजाकी की थी और नासुओ उस शॉप के अंदर झांकने लगता है और इस पर रूई कहती है तुम हिना को ढूंढ रहे हो है ना। नासुओ उस पर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस एक सोडा देखा जो हमारे घर के पास अब नहीं मिलता है इसलिए मैं उत्सुक हो गया, मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है। ये कहने के बाद नासुओ रूई के साथ शॉप के अंदर चला जाता है और काकीजाकी उन्हें देखकर कहता है क्या आप लोग टूरिस्ट हैं। नासुओ उस पर कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। ये सुनकर काकीजाकी कहता है ये तो हैरान करने वाला है क्योंकि आमतौर पर यहाँ सिर्फ लोकल लोग ही आते हैं। फिर नासुओ काकीजाकी से पूछता है क्या तुम हाई स्कूल में हो। काकीजाकी इस पर कहता है हाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ। फिर नासुओ उससे कहता है क्या हाल ही में किसी टीचर का यहाँ ट्रांसफर हुआ है एक औरत विंटर के आसपास और उसके बाल इतने बड़े होंगे। ये सुनकर काकीजाकी कहता है ओह तुम्हारा मतलब ताचिबाना सेंसे से है, वो अक्सर यहाँ आती है, वैसे क्या तुम उनके फॉर्मर स्टूडेंट हो। नासुओ उस पर हाँ कहता है। फिर काकीजाकी उससे पूछता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या उनके पहले वाले स्कूल में कुछ हुआ था। असल में वो अजीब टाइम पर ट्रांसफर हुई थी इसलिए शुरू में उनके बारे में काफी अफवाह चल रही थी और जब हम कल पास्ट के बारे में बात कर रहे थे तब शायद उन्हें कुछ याद आ गया होगा क्योंकि वो अचानक से रो पड़ी। वो आमतौर पर काफी खुश रहती हैं इसलिए उन्हें रोते हुए देखना काफी हैरान करने वाला था। यह सुनकर नासुओ काकीजाकी को पकड़कर उससे पूछता है वो कहाँ है, वो मुझे कहाँ मिल सकती है, प्लीज मुझे बताओ। फिर काकीजाकी उसे बताता है मेनलैंड से आने वाले टीचर आमतौर पर स्टाफ लॉज में रहते हैं, वो स्कूल के पास है, आप उन्हें वहाँ ढूंढ सकते हो। यह सुनकर नासुओ भागता हुआ स्टाफ लॉज की तरफ जाता है और रास्ते में रूई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उससे कहती है मैंने इसलिए तुम्हें ये नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें हिना की याद नहीं आएगी जब तक तुम उसे देखोगे नहीं। यह सुनकर नासुओ कहता है उसे पहले ढूंढने का आइडिया तुम्हारा ही था और जब मैंने मना कर दिया तब तुमने उसे खुद ही ढूंढ निकाला। रूई इस पर कहती है मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ लेकिन अभी मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। ये कहकर रूई रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है मैं तुम्हें हिना को देना नहीं चाहती हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी नासुओ रूई को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें हिना का सीन दिखाते हैं जो बेलडोर की आवाज सुनकर दरवाजे को खोलती है और वो देखती है कि उसके सामने नासुओ खड़ा है। नासुओ को देखकर हिना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होने वाला है तो तुम खुद को तैयार कर लेना और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जैसे ही अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो बहरहाल आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।